ओ हरि ओम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। हमारा सत्संग प्लेटफॉर्म को समस्त को स्वागत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। परमाराध्य परमात्मा भगवान कर श्री चरणारविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक भागवत भगवान कर चरण स्पर्श पूर्वक अर्चनीय वंदनीय गुरुदेव कर श्री चरणारविंद रे कोटि कोटि नमन पूर्वक श्री जगन्नाथ भगवान कर छत्र छाया विराजमान करथिवा समस्त भक्तवृंद मातृशक्ति समस्तंको श्रीमद् भागवत रे अभिवादन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण और वक्ता परमेश्वर परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री नारायण कर मुखारविंदरु ब्रह्मा जी का प्रति तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एकादशम तुललाट पटले द्वादशो शिरोमति विभाति
ये एकादश स्कंध हूँ ललाट पटल परमात्मा भगवान श्री नारायणकर श्रीकृष्णकर एवं श्रीकृष्णकर स्तुति गान करता हुआ समस्त देवता माने जो शेष रे काली आमे देखुथिले बिभ्यस्तबा मृत कथो दबहा त्रिलोक्या पादा बने च सरित समला समलानि हंतुम आनुश्रवम श्रुतिभिरंघ्रि जमंग संगैः तीर्थद्वयम शुचिसदस्त अपस्पृशन्ति। ए जगत रे दुई प्रकार दुईटी तीर्थ अछि। एक चलता फिरता तीर्थ बोले महाराज, और दोनों ही चलती फिरती एक ही परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्णकर चरणारविंदर श्री नारायणकर चरणारविंदर प्रकटित है। बोले आ ब्रह्म ब्रह्मलोक रु प्रवाहित होता हुआ भगवान शंकर जी कर स्पर्श करता हुआ महाराज हिमालय से निकल करके गंगा सागर में आके मिलती। समस्त भक्तजन मानकर पाप को धौत करवा निमंते इस दुनिया में जगत रे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे गंगा मैया एक निकली पदारविंद से दूसरी निकली मुखारविंद से। परमात्मा भगवान श्री नारायण कर मुखारविंद जो कथा गंगा जो पावनी कथा पावनी गंगा प्रकटित हुई वो सदैव सज्जीवित उज्जीवित और दूसरी तरफ गंगार पावन प्रवाह भितरे जो व्यक्ति प्रवेश करे जो बड़ी भाव से व्यक्ति को डुबा करके गंगा जी बहा ले जाती है। एभली भाव श्रीमद भागवत महापुराण कथा अमृत सागर रे जो व्यक्ति प्रवेश कर जाए नारायण ताकू भी मध्य से भक्त को वो क्या जीवन र वास्तविक तत्व को ज्ञात कराता हुआ भक्ति ज्ञान वैराग्य र दिव्य जो त्रिधारा भितरे महाराज वो भक्त जन मान को पावन करती है। जन्म जन्मांतर पाप को विनाश करिवार शक्ति सामर्थ्य यदि कोई है तो श्रीमद भागवत महापुराण श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्री त्रय क्षय होई। एणु अधिक अन्य ग्रंथे की प्रयोजन ए जगते एभली भाव वर्णन करा जाए तो गोटाई हूँ गंगा नदी पदारविंदरु आ द्वितीय हूँ मुखारविंदरु कथा नदी भगवान के श्री मुखारविंद से ब्रह्मा जी का प्रतीक। सो देवता माने जो भली भाव आज परमेश्वर परमाराध्य परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को स्तुति गान करुचंती तो आज ब्रह्मा जी अलग रूप से स्तुति गान कर आरंभ करें। भूमे भारवताराय पुरा विज्ञापित प्रभो तमस्माभिरसेत्मस्त तथैवोपपदापपादितं धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा। परमात्मा जो उद्देश्य आपणकर अवतार हेतिला समस्त अवतार मोक्ष जो कारण तीन कारण परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय तीनोटी कार्य को आपण पूर्ण रूपेण संपादित कले। केवल सेतिकी नुह धर्मश्च स्थापित सत्सु ये धर्मर एगोटी पाद होची सत्य एवं सत्य संधे सुवेत्वया जो सत्य कहीं सत्य से योनि सो जिते सत्य सत्य भगवान ए संपूर्ण जगत भी मध्य
उत्पत्ति कुलु तू सत्य, तू भी सत्य। तोर बाणी को सत्य सिद्ध करबा निमंते कि जेतेबेले जेतेबेले धर्मर ग्लानि होए सेतेबेले सेतेबेले मु अवतार ग्रहण करे, एक कथा भी तो निजर वाक्य को सत्य करबा निमंते तुम्हारा जो अवतार भी सत्य, तुम सत्य, तुम्हारे सृष्टि सत्य, तुम्हारी वाणी सत्य। और महाराज ये संपूर्ण जगत जदि देखिए सबको एक अलग अलग गोटे धर्म अवलंबन करा जाए, चाहे आकाश को हो, चाहे वायु को हो, चाहे अग्नि को हो, चाहे जल को हो, चाहे धरती को हो। धरतीर एक धर्म, जलर गोटाए धर्म, जलर जो भली भाव धर्म होची शीतलता एवं निम्नगा, से तल आड़ को प्रवाह हम एवं शीतलता प्रकट कर। अग्नि होची अग्निर धर्म होची ऊर्ध्वगा, ऊर्ध्व के ओर ऊपर के ओर जाने वाला। वायु होची नित्य निरंतर चल चंचल, ओ अग्निर उष्मता को अवधारण करबा निमंते तो अग्नि के कहीं ना वायुर आधार होची अग्नि, तो अग्नि को संतुलन व्यवस्था निर्माण करबा निमंते वायु सदैव सदा सर्वदा लगा रहता। तो वायुर गोटाए धर्म, अग्निर गोटाए धर्म, आकाशर आकाश ताकू कहती जो समस्त को अवकाश दिए। अच्छा, तो विश्व ब्रह्मांड रे जिते जीव जंतु बीज उद्भिज स्वेदज अंडज जरायुज सबकी अलग अलग एक एक प्रकृति, अपने एक एक प्रकृति को नहीं कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड परिचालित। और उसी प्रकृति को मनुष्य जिते जल्दी से पहचान ले महाराज, वो प्रकृति इतना फलदायी हो। अन्यथा प्रकृतिर गुणधर्म को यदि विपरीत में प्रयोग करने लगे नारायण ये विध्वंसकारी होने वाला है, और जो हो रहा है। तो महाराज ये धर्मर स्थापना एभली भाव आपण करिसंती, कर्म की स्थापना ऐसे व्यापक जश मान प्रतिष्ठा को आपण एभली भाव प्रतिष्ठा करिसंती, जबकि आपण धर्म को स्थापन करिसंती पावन चरित्र आपणकर लीला चरित्र जो व्यक्ति पाठ करिवो महाराज, वो व्यक्ति भी पावन हो जाता है। अवतीर्य दुर्वंश बिभ्रत रूपमनुत्तमम् कर्माणि उद्यमावृत्तानि हिताय जगदोकृताः। नारायण ये सर्वोत्तम रूप धारण करी जिते रूपादि पर्यंत नारायण, तो एक अंश अवतार, कभी लीला अवतार, कभी कला अवतार, कभी आवेश अवतार, कभी अर्चा अवतार, लेकिन ये जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं नारायण, ओ भगवान रामावतार को भी मध्य पूर्ण अवतार बोली कहा जाए, किंतु श्री कृष्ण को एभली भाव कहा जाए परिपूर्णतम साक्षात श्री कृष्ण भगवान स्वयं परिपूर्णतम साक्षात। तो जन्म मात्रेन आपनकर ऐश्वर्यता को लीला रे परमात्मा भगवान निजर ऐश्वर्यता को प्रकट करी नाहंती को लीला रे जन्म हवा मात्रेन प्रकट हवा मात्रेन वसुदेव महाराज को आज्ञा देउचंती, हे पिता वसुदेव महाराज जसोदा कोले कृष्ण थोई कन्या को आण पालटाई आज्ञा दौचंती प्रभु। और तो और अरे छोटिया छुआ जन्म हेसी संगे संगे पिता को आज्ञा दौची कि ए कर्मटा कर। वसुदेव महाराज जिते बड़े कहती ना 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 प्रभु जी मोर सबुआडे बंदा हाथ पाद कटी सबुठी लुहा लौह सिंकुली रे बंधा है प्रभु। भगवान श्री कृष्ण कहते अरे स्पर्श जहार स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। स्पर्श करिकी तो देखो फिटिला पादर सिंकुली बाट कढ़ाइला बिजुली कोलरे देखी नारायण। तो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को नहीं तो
प्रथमे जन्म हौ हौ निजर दिव्यतार निजर अस्मितार प्रकट परमात्मा भगवान कर शंख चक्र गदा पद्म और तो और बाटरे जाऊ जाऊ उग्रसेन संगे भेट होता सुंदर भाव पाखे देखा पड़े शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण पूर्वक भक्तर तो से भावग्राही शंख चक्र चिन्ह देखाई जमुना भितर प्रवेश करती तो जमुना जी को भी मध्य प्रकट कर चषमान महाराज पदारविंद को ठाकुर जी दौरान क्या जमुना जी को जो उन्मत्त भाव प्रवाहित होती जमुना जी ओ पादे पादे पानी नारायण कोठी अलौकिक कोठी चमत्कार हो नहीं तो बताओ 7 दिन 8 दिन में परमात्मा भगवान कृष्ण पुतना भड़ी राक्षस को मारू इसलिए करुणा सिंधु साक्षात साक्षात वो ऐसी कोई चरित्र नहीं जो मानवीय लीला कर परमात्मा यानी ते चरितानी मनुष्या साधव कलौ हे परमेश्वर परमात्मा ब्रह्मा जी कहते ठाकुर जी आपने एभली लीला को स्थापित कर देइचंती ए जुगरे ये कलौ साधव मनुष्य साधव जो आपणकर लीला चरित्र भितर जो साधु ए कलिजुगरे भी मध्य ए जुग कथा तो छाड़ दिया कलिजुगरे भी मध्य जो व्यक्ति शृण्वंत कीर्तयंत जी श्रवण करे एवं कीर्तन करे तरिष्यन्त्यंजसा तमः ये तमस्य अथवा घोर मायारु अति सहज भाव रे जने व्यक्ति तरी जाए मुक्ति प्राप्त करे कहूची के नारायण वो सृष्टि सर्जनात्मका सर्जना करने वाले परमात्मा भगवान ब्रह्मा स्वयं कि ठाकुर जी आपनकर लीला चरित्र को जे गान करिवो अथवा जे सुनिवो किए गाइले तो किए सुनिवो किए कहिले तो किए सुनिवो तो कीर्तयन्तश्च शृण्वन्तः अथवा शृण्वन्तः कीर्तयन्तः ये परिपूरक है जने सुनिले ही जने गाइव केमती सुनिथिले तो गाइव ये परस्पर भावयन्तः वाला कहानी तो इसलिए जन व्यक्ति परमात्मा भगवान कर कथा को जितेबाला मैंने शुणुर अर्थ कौन परमात्मा भगवान कृष्ण लीला विग्रह को कर्ण संपुट रे श्रवण पूर्वक ठाकुर जी लीला विग्रह बारंबार शुणुर अर्थ तांकु निज हृदय सिंहासन स्थापना करिवा पर्यंत करिवार जो चेष्टार अन्य नाम होची श्रवण श्रवणर अर्थ ये नुह जे एठू शुणिले से पाखरे बाहर कर दे सेठी शुणिले ए पाखरे बाहर ना 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 ताकू श्रवण कहते नहीं श्रवण ताकू कहते जो परमात्मा भगवान कर एक दिव्य विग्रह जो लीला विग्रह में माने श्रवण करूचंती बारंबार बारंबार वो शुणी 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 एक दिव्य अर्थ रूप रे परमात्मा भगवान को निज हृदय सिंहासन उपवेशन प्रतिष्ठित करिवार लक्ष्य होची श्रवणर भूमिका यदुवंशो अवतीर्णस्य भवता पुरुषोत्तम सरछन्तम व्यतीताय पंचविंशाधिकम प्रभो बोले ब्रह्मा जी कहते प्रभु जी आप कितने वर्ष काल रही ये धरती रे बोले 25 अधिक शरत शतम व्यतीताय 25 अधिकम कहबार अर्थ 125 वर्ष व्यतीत हो गलानी आपणकर एठी रहिबार नाधुना ते खिलाधार देव कार्यावशेषता नारायण तो जो कार्य निमंते आपण ये जगत को जगत रे अवतार ग्रहण करथिले से कारण आउ अवशेष नहीं ठाकुर जी अब तो आप चाहिए चलिए क्यों ना ब्राह्मण कर अभिशाप रे ये जादव वंश तो क्या मृत्यु प्राय अथवा विनाश प्राय है गलानी हे वैकुंठनाथ यदि आपण उचित बोली विचार करुचंदे निश्चित भाव रे आप चलिए नारायण जो
लोकालोक अथवा वैकुंठ लोक रे भी मध्य आपणकर अपेक्षा करिसंती अनेक साधु संतों देखने के लिए 125 वर्ष मानव मनुष्य लोक के अनुरूप। तो परमात्मा भगवान कृष्ण एवं ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी सुनिए, क्या अवधारिते मे तन में यदाथ विबुधेश्वर कृतम कार्यम अखिलम भूमेर भारावतारितः। तो तुम्हें जो बोली भावरे कही अथवा समस्त देवता मानकर जो बोली भावरे इच्छा थिला से समस्त इच्छा को मु पूर्ति कर सारी। जो भूमि भार थिला से भार को एवं निदान कर सारी। लेकिन लेकिन वर्तमान जो अस्त्र द्वारा, जो वंश द्वारा महाराज समस्त धरती मु शत्रु आदि को अथवा दैत्य आदि को दानव आदि को विनाश करिछि से जदुवंश एबे भी मध्य अछि। ये जदुवंश निजर बल विक्रम वीरता सुरता धन संपत्ति आदि रे उन्मत्त होचंती। ये उन्मत्त आधार होचंती कृष्ण भगवान स्वयं। ध्यान देना, जन साधु जन साधक निजर साधनार बलरे परमात्मा भगवान की एहसास करते करते साधनार पथरे अतिक्रमण करले बेले को स्वाभाविक भाव किछि सिद्धियां तमनुक मन पद चुंबन करे। लेकिन जो साधु यदि उसी परमात्मा भगवान के द्वारा भगवान के सानिध्यता प्राप्त करने से जो जो सिद्धियां आदि प्रकटित है, यदि कोई व्यक्ति वो सिद्धि के पीछे पड़ जाए, नारायण भगवान स्वयं अपसरी जाती। एवं भगवान जो अपसरी जानती सिद्धि माने भी किसी समय धीरे 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 वो भी चले जाते हैं। नारायण नारायण। सो इसलिए हे ब्रह्मा जी, ये जादव वंश मानकर जो पल वीरता सुरता धन संपत्ति आदि जो उन्मत्त हो जाए ना गर्भ आदि द्वारा, बोले ये तो केवल ब्राह्मण मानकर अभिशापटा, ये तो केवल बाहाना थिला, माध्यम थिला। अन्यथा जोठी जोठी गर्व अभिमान लोभ राग द्वेष मद ये प्रकटित हवा मात्रेण श्री ऐश्वर्य सारे के सारे ऐसे ही समाप्त हो जाती है। नारायण, ये कर्म करिले जे कर्म के अनुरूप गोटे फल मिलिबो ता नुह। नारायण कहबार अर्थ जेतेबेले जन व्यक्तिर वो तुरंत कोई कुकर्म हो जाए वो श्रीहीन तत्काल हो जाए। श्रीहीन फलटा मध्य केते वर्ष परे मिलिबो वो बात अलग है, लेकिन वो तत्काल तो हो ही जाता है। नारायण नारायण। तो जो बड़ी भाव है, क्या सुंदर क्लासिक एग्जांपल महाराज। समुद्र कूलर समुद्र कूलर धरती गुड़ाक जो बड़ी भाव है समुद्र धीरे 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 वो समुद्र लंघन करते 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 समुद्र तटर भूमि गुड़ाक एकदम खाई जाए। ठीक से बड़ी भाव आम मानकर कर्म ही हमारे घमंड ही आम मानकर क्या मान प्रतिष्ठा सुरता वीरता ये सब के सब उन्मत्तता के कारण ये धीरे 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 परमात्मा फिर वापस ले जाते हैं। ध्यान देना, हमारे गुरुजी महाराज बोलते थे कि देखो परमात्मा भगवान न जाने कहा को की बड़ शक्ति प्रदान कर, लेकिन जो बड़ शक्ति आदि गुड़ाक आम प्रयोग करिबो नाही, यदि प्रयोग करिबो नाही से बड़ से शक्ति से सुरता से वीरता यदि ईश्वरार्पित न हब जगत मंगल कार्य न हब निश्चित भाव से बड़ शक्ति को भगवान धीरे 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 अपहरण करे नेबे। जन व्यक्ति सामान्य बढ़िया सुंदर भाव गाउचे आउ टिके चेष्टा कले बहुत सुंदर भाव गाई पारिबो, लेकिन से गाइबा छाड़ी दो भगवान से शक्ति धीरे 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 नहीं। जो शक्ति सामर्थ्य परमात्मा के द्वारा दी हुई है आम मान को जदि ताकु प्रयोग करिवे नहीं, जदि ताकु प्रवृत्ति करिवे नहीं,
महाराज धीरे 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 परमात्मा जो शक्ति सामर्थ्य मनुष्य को देइचंदी से शक्ति सामर्थ्य गुड़ा धीरे धीरे वापस नहीं। ये तो पक्का, ये प्रकृतिर नियम। नाधुनाति खिलाधारे दैव कार्य विशेषितम कुलम च विप्रशापेन नष्ट प्राय मधुरितम तत स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे नारायण यद्य संहृत्य दृक्तानाम यदुनाम विपुलम कुलम गंता सम्येन लोकः यमुद्वेलेन विनक्षति। नारायण जो पर्यंत ये घमंडी उत्सृंखल जदुवंशी मान को मु विनाश न करी और विनाश न करी जदि चली गली जगत रु निश्चित भाव समस्त मर्यादार उल्लंघन हो और यही माने ही संपूर्ण जगतर विनाश कारण हो। हरे कृष्ण। हे ब्रह्मा जी कैसा इदानी नाश आरभ्य कुलस्य द्विज शापितः यस्यामि भवनं ब्रह्मं एतदन्ते दबानघ अनघ अनघ माने निष्पाप अघ माने पाप अनघ माने निष्पाप। हे निष्पाप ब्रह्मा जी सुनो ब्राह्मण अभिशाप ये वंश तो विनाश आड़ को यात्रा कलानी मु तो केवल ताकू अटके रखी। तो नारायण इसलिए आप जाइए अब हम आ रहे हैं लेकिन आसिवा पूर्व समस्त जादव वंश को विनाश करके आसबू। इसलिए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को एवं भी मध्य किसी लोग कहते अरे परमात्मा भगवान कृष्ण कही यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये तीनोटी कार्य पई जगत रे परमात्मा भगवान अवतार ग्रहण करिसंती किंतु जाऊ जाऊ ए जगत रु विदाय नबा पूर्व निजर वंश को निपात करिकी चली गले हो तो ये की धर्म स्थापना हैला एबे भी मध्य किछि कहउछन। लेकिन ध्यान देना ये जादव वंश को निधन हवा निमंते मां ये तो ब्राह्मण मानकर अभिशाप पर हैला लेकिन महाभारत शेष न होनु जेतेबेले शेष विकर्ण आदि बध हो गला नारायण तो 100 भाई मानक भितर में मध्य जणे भी हेले जेतेबेले बंचिले नहीं तो गांधारी मां क्रोध पूर्वक अभिमान से भरा भगवान श्री कृष्ण को अभिशाप देले रे कृष्ण तुमर महिमा मते भल भाव जना तुमर सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमान भितर मते कौन सी शंका ही संदेह नहीं किंतु जानी सुनिकी प्रभु ये कौरव वंश मान को आपण निपात करदेले चाही थांते जदि प्रभु ये महाभारत युद्धटा हे न थांता जदि आपण चाही थांते। किसी ने कहा ठाकुर जी मुझे मुक्ति दे दीजिए बोला अच्छा मैं यदि तुम्हें दे दूंगा तुम क्या करोगे। नारायण किछ लोग देखिए अरे मु तो एभली एमती करिबी एभली स्पर्श करदेबी एभली ये दे देबी एभली अमक करदेबी तो परमात्मा भगवान तो साक्षात मिल जिवे तो। हरे कृष्ण ऐसा दुष्टता कभी न करना चाहिए। परमात्मा भगवान कृष्ण जदि एभली भाव रे करिथांते जणे जण को के ज्ञान भक्ति वैराग्य आवश्यकता नहीं बस जणे जण को केवल स्पर्श कर दिथांते। हालांकि दीक्षार भी मध्य किसी एक संकल्प दीक्षा है एक स्पर्श दीक्षा है एक मंत्र दीक्षा है। दीक्षा के स्वरूप भी मध्य 3 प्रकार की है। संकल्प अर्थ ये संकल्प के लिए मंत्र प्रेरित करे संकल्प द्वारा मन से और उस शिष्य के अंतर्गत उस शिष्य चित्त पटल रे मंत्र प्रकट होला जिसको आप मॉडर्न साइंस में आप टेलीपैथी साइंस बोलते हैं। और एक मंत्र दिया है डायरेक्ट। तीसरी बोले स्पर्श दीक्षा संकल्प स्पर्श और मंत्र 3 प्रकार की दीक्षा दी जाती है। नारायण तो करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण को एबे भी मध्य लोक कहते कि धर्म स्थापना हैला
लेकिन महाराज भगवान कृष्णंकर किए अपना और किए पराया। जादव वंश माने जादव वंशी माने निजर। अब ये जो जगतटा बोले भगवान अपनी दृष्टि से महाराज वो कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। ये जीवर अपना पराया होता है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा भगवान का दृष्टि रे कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं। तो इसलिए जहां अधर्म देखिले ठाकुर जी तो वहां विनाश करे। तेरे श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित जितेबाला अखिल लोक अधिपति भगवान श्री कृष्ण एभली भाव में कहले तो नारायण तो ब्रह्मा जी प्रणाम पूर्वक निजर ब्रह्मलोक को अथवा स्वधाम को गले एवं ए पाखरे देखिला बेले को तो सारे के सारे अपशकुन हवा पाई लगिलानी द्वारका रे एवं समस्त अपशकुन आदि देखिकी भगवान श्री कृष्ण का पाखक समस्त गुरु गुरुजन आसंती। हे कृष्ण करुणा सिंधो देखो देखो ये जगत अथवा आपणकर प्रकटित मात्रेण केते केते विघ्न आसी। तृणावर्त पुतना पुतना अघासुर बकासुर तो इतने सारे कितने न जाने गिनाया नहीं जा सकता इतना विघ्न आसी आम मान को समस्त विघ्न रु अपहरण समस्त विघ्न को अपहरण करिवार मार्ग आपण आम मान को प्रदान कर नारायण। इसलिए कुछ तो कीजिए अपशकुन देखो कोई जाए कोई बिल्ली कोई बकरा कोई मुर्गा। हरे कृष्ण। अथवा कोई श्रृगाल जन व्यक्ति को अचानक जाऊे रास्ता देखिए श्रृगाल बोबे मुह पर कर अनायास ही बिना कारण में यदि श्वान कुत्ता भी बोलने लगे बिना कोई कारण रे नारायण नारायण कदाचित देखिए किसी कारण नहीं आखिर एकदम टपटकाए लू आंसू। अरे ये आंसू क्यों आ रही है भाई? नहीं ऐसे ही नहीं महाराज कोई तो कारण जहां तो द्वार करे जहां देखो वहां अपशकुन होगा पाई लगे आरंभ है नारायण। तो जेते बड़े समस्त गोप गोप माने आसिकी परमात्मा भगवान कृष्ण को कहते भगवान कृष्ण को कहते अरे बाबा सुनो तुम मैंने समस्त भल भाव जानिच जे ब्राह्मण कर अभिशाप लगी ये अभिशाप को टालना अभिशाप को निराकरण करवा बड़ा ही कठिन से निमंते निजर प्राण को रक्षा करिवार जदि चाहूच तो स्वाभाविक भाव हम चले कहाँ ये पाखरे अच्छी पवित्र प्रभास क्षेत्र में अपन कहती जो सोमनाथ क्षेत्र के अंतर्गत नारायण वो प्रभास क्षेत्र महिमा बहुत ही प्रसिद्ध। दक्ष प्रजापति अभिशाप रे चंद्रमा को राजचक्षमा जो रोग जो लगी जाइथिला से समय प्रभास क्षेत्र जाकि से स्नान करवा द्वारा तो महाराज वो उनकी राजचक्षमा जो रोग मध्य निराकरण हो नारायण। तो इसलिए आम समस्त प्रभास क्षेत्र को जाकि स्नान करवा देवता मान को पितर मान को अर्पण करने निमंते तर्पण करने निमंते महाराज तो कई यज्ञ करवाएंगे दान दक्षिणा आदि दवा नारायण नारायण किसी भी प्रकार के संकट रू मुक्ति प्राप्त करने निमंते निश्चित भाव में कोई उपाय तो करेंगे। अच्छा सुखदेव जी कहते जिते एभली भाव में निश्चय कले तो भगवान श्री कृष्ण देखुं सारे के सारे द्वारकावासी माने प्रस्तुत करुचंदी प्रभा क्षेत्र को जीवाई सेतिकी बेले उद्धव जी एकांत भाव में आसिकी परमेश्वर परमात्मा भगवान के श्री चरणों में निजर मस्तक लगाए पूर्वक प्रार्थना करने लगुचंदी। हरे कृष्ण। विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम प्रणम्य शिरसा पादौ प्रांजलि स्तम भाषत। तो आज ये 41 नंबर श्लोक 6 अध्याय नारायण विविक्त उपसंगम्य तो एकांत स्थान रे परमात्मा भगवान श्री कृष्णंकर श्री चरणारविंद रे निजर मस्तक लगा पूर्वक प्रणाम करुच एकदम हाथ जोड़ी के प्रार्थना करुचंती उद्धव जी। देवदेवस्य योगेश पुण्य श्रवण कीर्तन
संहृते तत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्षते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहर्न यदीश्वरः नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नयसामपि। देवदेवेश, हे जोगेश्वर परमेश्वर परमात्मा, हे अधीश्वर, आपण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। अरे आपण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान रे ये संबोधन अचानक उद्धव जी कहीं करूचंती? बोले प्रभु जी, संहृते तत्कुलम नूनम लोकम संत्यक्षते भवान। भगवान कृष्ण, हे प्रभु, आपण चाहिए जदि चाहती निश्चित भाव ये ब्राह्मणकर अभिशापर जो फल, तो उसको आप निराकरण कर सकते हो। भाई समस्त कार्य को करिवार सामर्थ्य जो सर्वज्ञ जो सर्वशक्तिमान वही तो ईश्वर है, सही तो ईश्वर होगा। तो परमेश्वर परमात्मा भगवान कर महिमा को उद्धव तो भल भाव जानी, किंतु तो लगुच आपण सेमती करिवे ही नहीं। मु भल भाव बुझीगले। निश्चित भाव आपण जदुवंश जाते जाते जदुवंशर संहार करिकी समस्त जगत को जो भली भाव आपण विस्तार करथिले, समस्त जादव वंश मानकर विस्तार को समेट करके एबे आपण जीवा पई प्रस्तुत हेलेनी। परमात्मा, नाहम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धम अपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। परंतु हे श्याम सुंदर, जदि आपणकर चरणारविंदरे गोटे क्षण भी मध्य मु आपणक ठारू अलग ही रहिबार संभावना ही जना पड़ू नहीं, तथापि भी मध्य सो आपण जदि वैकुंठ लोक को जाउचंदी प्रभु जी, समस्त प्रस्तुति मते भी आज्ञा करंतु, मु भी आपणक संगरे संगरे जीवी। नारायण। हे परमेश्वर परमात्मा, भाई उठते बैठते सोते जागते घूमते नित्य निरंतर सदा सर्वदा आपणकर सानिध्यता प्राप्त करथिबा जने सो परमात्मा भगवान कृष्ण को छाड़ी की जो जगदीश्वर जो सर्वज्ञ जो सर्वशक्तिमान जो समस्त जगत का कारण अकारण सब कुछ वही है, जो जीवन दाता जो प्राणेश्वर जो देवेश्वर जो देवाधिपति, मान जिते शब्द अपन सर्वनाम पर से। तो करुणा सिंधु भगवान कृष्ण बोले प्रभु जी आपण जीवे से मोर किसी आवश्यकता नहीं, मते से चिंता नहीं, या आपण संगरे मते नहीं जीवे ताहले भी कोई चिंता नहीं, लेकिन जदि आपण मते संगरे न नेले आपणकर बिना प्रभु मु जीवा सीखी नहीं। हे करुणा सिंधु भगवान, आपके बिना मेरे जीवन यात्रा का कोई अंग एभली भाव रे कहा जाए कि परमात्मा भगवान श्री कृष्णकर जेते बेले जो दिन जन्म हला सेई दिन महाराज मथुरा रे उद्धवकर भी मध्य जन्म होइथिला। जो दिन कृष्णकर जन्म से दिन उद्धवकर जन्म मथुरा रे दुईकर एक ही समय जन्म है। जने आसंती गोकुल आउ जने सेठी अपेक्षा कर जंती करंती मेरे ठाकुर जी केते बेले आसीबे। बालक समय रे भी मध्य कृष्ण भगवान को किछि देखि नांती, किंतु भगवान कृष्णकर सुंदर सुंदर विग्रह निर्माण करंती ये उद्धव। एबे भी मध्य परमात्मा भगवान कृष्णकर द्वारा तो ठाकुर जी को ठाकुर जी जो वस्त्र आपण परिधान करंती पालटी देले ता पर दिन जदि तले पालटी दियंती सेही वस्त्र को मो प्रसाद रूप में परिधान करे। इतनी तक जीवन किसी से जुड़ा हुआ हो नारायण, ये सबसे ए जो जो जगत संपूर्ण जो जगत अछि ना, संपूर्ण जगत को छाड़िबा मो पई किछि कठिन नुह। सबुठ बड़ कठिन होची परमात्मा कि यहाँ तक हाँ आपणकर वियोगर दुख को मु सहन करि पारिबी नाही।
बोले आपणकर प्रेरित प्रचोदित जो माया थी बड़े बड़े योगी जोगी मान को भी मध्य जे भ्रम रे पके दी पारे वो माया को भी मध्य से माया प्रति भी मोर डर नहीं पैसा बात हमें वो आपणकर माया को डर नहीं किंतु जदि डर अच्छी तो केवल आपणक ठारू वियोग अथवा विदाय नवार उच्छिष्ट भुजिनो दासास्तव मायाम ये मही त्वयपयुक्त पभुक्त सृगद्धो गंध वासो अलंकार अर्चिता नारायण ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड रे नित्य निरंतर तो आपकी उच्छिष्ट भोजिनो दासा तब तब दासा यानी मु आपणकर दास उच्छिष्ट भोजिन जहां पण छाड़ी जानती मु ताकू भोजन करे ओहो भोजन कर सारा पर झूठन वो प्रसाद को मु भोजन करे लेकिन परमात्मा आपके बिना आपणकर बिना मोर जीवन को बोली भाव संभव हब नारायण नारायण हे महायोगीश्वर ये जगत जन अथवा में समस्ते कर्म योग रही सदैव नित्य निरंतर भटकुचंती ये कर्म प्रयोगात्मक रूप से समर्पित होना चाहिए प्रत्येक चेष्टा चेष्टा पछरे समर्पण बुद्धि रहिबा कथा ये सब गुड़ा ठीक अच्छे लेकिन क्यों जन व्यक्ति धर्म पालन करुची फॉर व्हाट पिता पिता धर्म पालन करुची पति पति धर्म पालन करुची पत्नी पत्नी धर्म पालन बच्चे पुत्र पुत्र पुत्री निज धर्म पालन करुचंदी राजा राजा धर्म पालन करुचंदी टीचर अपने अपने धर्म सब अपनी अपनी कर्म की धर्म पालन करुचंदी किंतु कोथि पई महाराज के भाविचंदी की नित्य निरंतर सदैव आमे माने परस्पर भाव कहीं अधर्म न हो जाए कहीं अधर्म न हो जाए प्रत्येक मुहूर्त रे सजागता म भीतर संवर्धन करुचन किंतु कोथि पई ओ धर्म हबो कोन हमर नारायण 48 नंबर श्लोक देखिए वयम तु हि महायोगिन भ्रमंत कर्मवत मर्तमचु तो बड़े बड़े कर्म जोगी भी मध्य भीतर भ्रमित होचंती नारायण किंतु ये भीतर एतिकी तो निश्चित निश्चिंत निश्चित कौन जे आपणकर गुण लीलांकर चर्चा करिबु आमे भक्त जन मानक संगरे ये मनुष्यंकर लीला करते हुए तो परमात्मा भगवान अपन तदनुसार आपणकर कौन श्रवण हब कीर्तन हब कि आपणकर जो व्यक्ति स्वाभाविक भाव में आपणकर लीला चिंतन करुची तो ए सामाजिक व्यवस्था भीतर भी मध्य देखा जाए आप अन्यथा नेबेनी ताकू देखो कोई हीरो हीरोइन को प्रेम करने वाला व्यक्ति उसके जैसा नकल मारता है कि नहीं तारी तारी भलिया पहनावा तारी भलिया खान पान तारी भलिया सब कुछ तो ठीक परमात्मा भगवान को यदि कोई ऐसा प्रेम करे नित्य निरंतर तार गान तारी श्रवण तारी लीला श्रवण आदि बारंबार बारंबार करिबा पई लागे तो सहज भाव रे गुण स्मरण कीर्तन करते चाल ढाल मुस्कान चितवन हास परिहास स्मृति रे सदैव तो किंतु ये तो संभव किंतु गोटाए कथा परमात्मा भगवान नारायण तो आपणक ठारू विरह आपणक बिना आम जीवन मोर जीवन केबे चिंतन करि पारु नाही मो चिंता करि पारु नाही जे ठाकुर जी मु केबे आपणक बिना भी मध्य बंचिबी हरे कृष्ण एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुत एकांतिनम प्रियम भृत्य उद्धमम समभासत ये विरह नारायण परमात्मा भगवान सर्वज्ञ ठीक परमेश्वर परमात्मा भगवान सर्वत्र परमेश्वर परमात्मा भगवान सर्वशक्तिमान ध्यान देना परमात्मा करे 3 गुण याद रख लेना परमात्मा काहू कहती ईश्वर काहू कहती ईसती ईश्वर ये ठीक है ये तो सहज परिभाषा है जो संपूर्ण जगत को शासन करे तारा नाम होची ईश्वर
लेकिन वो ईश्वर सर्वज्ञ, सब किसी से जानते, सर्वशक्तिमान, तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को अपनी शक्ति से चलाने वाले। अच्छा, सर्वव्यापक और सर्वत्र है। भाई सर्वज्ञ हवा निमंते ताकू सर्वव्यापक हवा आवश्यकता है। मु एठी कौन होची जानिबा पई बोली एठी थिबार आवश्यकता है। अन्य कोठी कौन होची ताकू जानिबा पई सेठी थिबार आवश्यकता है। लेकिन परमात्मा सर्वत्र, परमात्मा सर्वज्ञ अर्थात परमात्मा को सर्वत्र होना चाहिए। सर्वत्र ईश्वर सब किछि जानि पारंती एवं सर्वत्र तार अस्तित्व ही तार सर्वशक्तिमानता। ध्यान देना। तो आज परीक्षित जिते उद्धव जी ये भाव में देवकी नंदन भगवान कृष्ण को ये भाव में प्रार्थना कले, अनन्य प्रेमी अथवा अनन्य सखा सेवक उद्धव जी को भगवान कृष्ण कहते। इसी के साथ ये छठा अध्याय पूरा है, लेकिन सप्तम अध्याय प्रवेश करते भगवान श्री कृष्ण उद्धव को एकांत भाव में दिव्य भागवती प्रदान कर मानव। अच्छा, नारायण। तो अब परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जिते बड़े उद्धव को देखले, यस ये उद्धव एबे ज्ञान नबार निमंते सुंदर पात्रटीय प्रस्तुत हो गला। जिते बड़े पर्यंत भाई कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति है, से व्यक्ति गुरु केते बड़े हो, गुरु केते बड़े हो, गुरु उसी समय होगा जब उसी से ज्ञान लेने की कोई पात्र उनके सम्मुख प्रकट हो जाए। नारायण नारायण। शिष्य ही नहीं है कोई पहले से गुरु बन करके बैठा है, एक शिष्य ही नहीं। नारायण। कोई कहे कि कौन है, बोले मैं जगत गुरु श्री 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 1008 श्री जगत गुरु। अच्छा, केते जन खंडे शिष्य थिबे कण आपनकर? नहीं आज्ञा, गोटे भी नहीं। अच्छा, गोटे पुणी जगत गुरु केमती ना देले? बोले गोटे शिष्यर ना होची, गोटे शिष्यर ना होची जगत, से मो कथा केबे सुने। अब तार होची मो गुरु, जगत गुरु। हरे नारायण हरे नारायण। तो परमात्मा भगवान कृष्ण अर्जुन को केते बड़े गुरु हरे। अब तो उससे पूर्व तो सखा थे नारायण, ता पूर्व वही सखाटा ठाकुर जी सारथी, ठाकुर जी स्वयं सारथी चंती अर्जुन। ये स्वयं जिते रथी होचंती सारथी होचंती, जिते शिष्य होचंती से गुरु होचंती। नारायण। जिते अंक भितर दीनता होची से दीन बंधु होची, जिते भक्त भितर पतितता है पतित पावन परमात्मा भितर प्रकाशित है। लेकिन ये लोकटा कौन रे बाबा, ईश्वर कैसा है? नारायण। अपन देखिए मंदिर रे जदि स्फटिक लिंग रखा जाए, ता तले जदि लाल पुष्प लाल पत्र टे देचंती, संपूर्ण जो स्फटिक टा अपन को लाल आकार देखा जाए। जदि ग्रीन तो ग्रीनरी, जहां ता तले थोइचंती महाराज से रूप धारण करिनोची, से रंग को अडॉप्ट करिनोची। जो ओ परमात्मा भगवान केवल सती नुहंती। ये जगत रे कोई सठ कोई खल कोई दुष्ट आ जाए तो भगवान उसी को उसी रूप में मिलता है। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं, कोई खिलाने वाले तो चाहिए। कौन कहता है कि भगवान सोते नहीं, सुलाने वाली तो कोई चाहिए। नारायण। तो जो व्यक्ति जैसा है परमात्मा भगवान तक सत्य के वेले सही समय सही बर्ताव करती। आ पूर्व परम सखा उद्धव, लेकिन प्रथम थर भगवान श्री कृष्ण और एक रूप आज उद्धव समकक्ष प्रकटित होचंदी, जहां गुरु रूप। गुरु रूप। तो आज अवधूत उपाख्यान को आलंबन लेते हुए परमात्मा भगवान कृष्ण एकांत भाव रे उद्धव को डकी कहते, यदात्मा महाभाग तत्कीर्षित तमेव में ब्रह्मा भवो लोकपाला सर्वांसम में अभिकाक्षिणः। ए उद्धव, तो स्वाभाविक भाव रे तुम्हें जहा कहूच से यही मु करबा पई चाहूची। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोक लोकपाल
नारायण तो समस्तंकर ये अभिलाषा ये कामना कि ठाकुर जी आपणकर अवतार लीला तो पूर्ति हो सारे एबे चलतु स्वधाम को जी काम कर समस्त काम भी संपूर्ण हो सारी जो ब्रह्मा आदि देवता माने आपण को उपासना पूर्वक अवतार ग्रहण करथिले सो अवतरण है कि आपण सही कर्म करिसें लेकिन परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते ये उद्धव जो जो कर्म देवता मान संसार जहाँ कर्म करिवार थिला वो कर्म को मु संपादित कर सारी उद्धव आज ठारू गिन के रखना 7 दिन परे समुद्र आसिकी संपूर्ण द्वारका नगरी को आच्छादित करे नव एबे भी मध्य जो साइंटिस्ट लोग जाते हैं समुद्र गर्भ भितरे वो सृष्टि कोई नगर का परिकल्पना भी मध्य झलक इसलिए कोई झूठ बात नहीं है एबे भी मध्य जदि आपण जीवे भेड़ द्वारका वो भेड़ द्वारका रे परमात्मा भगवान कृष्ण की छवि मूर्ति विग्रह मंदिर आदि एवं मध्य जरा जीर्ण स्थिति रे अछि नारायण ए उद्धव तो नारायण मु गोटे क्षण रे ही मर्त्य लोक को परित्याग कर देबे किंतु किंतु ये 7 दिन भितरे ये समुद्र आसिकी तो ये द्वारका नगरी को संपूर्णतया जलार्णव कर दबा ध्यान देना मेरे भाई ये तो कहानी आम शुणुचंती भगवान कृष्ण कहते उद्धव दी शुणिले लेकिन श्रीमद भागवत महापुराण जो वक्ता किए सुखदेव जी श्रोता किए परीक्षित महाराज ये परीक्षित महाराज को 7 दिन पर तक्षक नाग दंशन करिवार बोली की अभिशाप मिली भगवान कृष्ण भी एठी भी जो टारगेट दौरान उद्धव जी को ये उद्धव सुनो 7 दिन भितर द्वारका नगरी को से व्यापक जलार्णव करनव तक्षक नाग आसीबो तुमर चरण रे दंशन करिवो सावधान नारायण जिते बेले पर्यंत ये 7 दिन धमक चमकताए चाहे अभिशाप कारण हो चाहे कृष्णकर कारण हो कृष्णकर कारण माने निज बुद्धि विवेक भितर से प्रकटित हो प्रकारांतर रे परमात्मा भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है कोई मृत्यु को याद कर ले नारायण काले मु मरीजीवी बोली कोई मृत्यु को याद कर ले तो महाराज ये साहु संयमित तो करिवार आवश्यकता नहीं अपने आप संयमित है यदि अपन बापा माँ गुरु गुरुजन माने कहे कि बाबू सकाल सकाल टिके उठ टिके वॉकिंग वॉकिंग करो तबीयत सही रहेगी बुझे बने जिते बेले गोटे आटा क्वाटे खेला पुनी एकदम इमरजेंसी बाप रे पाया जाते जाते आईसीयू रु पुनी फेरी आसिले से दिन देखिए तापर दिन चंगा होने के बाद छोटिया बाड़ी खंडे धरकी हाफ पैंट जो क्लास 7 8 रु छाड़ी के आसिला बुढ़ा तो एबे एबे पिंदी पड़ुछि क्यों 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 भाई मरता क्या नहीं करता नारायण सो परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते जे उद्धव नारायण तो जो समय जो क्षण रे मर्त्य लोक को परित्याग करी से क्षण रे संपूर्ण मंगल नष्ट हो स्वाभाविक है जेतिक बेले पर्यंते जीवटा एठी अछि सेते बेले पर्यंते शरीर शोभा अछि ये अछि ओ अछि जो मुहूर्त रे ये शरीर को छाड़ी की गला ये प्राणटा निष्प्राण हैला सही मुहूर्त रे तुरंत ये सब के सब मंगलमय चिन्ह चिन्ह ये सब के सब फीका होने लगता है स्वाभाविक जो पर्यंत प्राण अच्छी जो पर्यंत निष्प्राण यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति से पर्यंत लोक पचरा जाए नारायण एवं तुम्हें निश्चित भाव रे आत्मीय स्वजन बंधु बांधव मानव प्रति जो स्नेह निज भितर समस्त स्नेह समस्त ममता समस्त आसक्ति को गोटे कोण छाड़ दिए क्यों जाना है बहुत दूर एवं तो समस्त प्रति स्नेह आदि छाड़ी की अनन्य प्रेम से मुझ में 6 नंबर श्लोक यानी सप्तम अध्याय एकादश स्कंदर सप्तम अध्याय 6 नंबर श्लोक नारायण तो अरे बाबा
आत्मीय स्वजन बंधु बांधव स्नेह संबंध को छाड़ी देखी अनन्य प्रेम द्वारा मो भितर तुम मति को युक्त करिकी स्वच्छंद रूप नारायण परिभ्रमण कर स्वच्छंद रूप विचरण कर किंतु मनटा मोरी भितर लगे कथा हरे कृष्ण हम मन कर मन सकाल उठले सकाल उठवा मात्र मानो कि परमात्मा भगवान का कोई ध्यान भजन करने लगे ध्यान भजन करते करते सारे के सारे मनटा केते समय लगुची ठाकुर जी चरण अरविंद रे प्रैक्टिकली केते समय बसीचु सेटा इंपोर्टेंस नो आमर मतीटा आमर मनटा केते समय केते अधिक अधिक केते समय परमात्मा भगवान कर श्री चरण अरविंद रे युक्त रहउची वो इंपोर्टेंट वो साधना क्षेत्र नारायण ए जगत रे जहा भी मन भितर सुखर आश्रय दुखर आश्रय जहा इंद्रियादि द्वारा अनुभव करा जाए नारायण ये सब के सब जहां मन भितर विचार करा जाए जहां वाणी द्वारा कहा जाए जहां नेत्र आदि द्वारा कहा जाए जहां श्रवण आदि द्वारा श्रवण करा जाए ये सब के सब क्या सत्य है नहीं ये नाशवान है तो देखो सीधा सीधा यदि त्रि इसी मानो इसे श्लोक को ये 6 नंबर श्लोक को या 7 नंबर 7 नंबर श्लोक हाँ? ये 7 नंबर सप्तम अध्याय सप्तम श्लोक देखो तो यदि इतना कोई व्यक्ति समझ ले जन व्यक्ति को केवल मरण मन पकईदेवे मृत्युटा मन पड़ तार नारायण कोई ना कोई इतिहास कहे अरे वो व्यक्ति ऐसा मारा था वो व्यक्ति ऐसा मारा था वो व्यक्ति ऐसा मारा था अपन मानो कोई होटल में कोई एकदम रसनेन्द्रिय के अंतर्गत प्रविष्ट कर जाए और चाहिए और चाहिए और चाहिए और भोजन ये चाहूं ये खाऊं वो पीऊं उधर जाऊं उधर जाऊं ये जो संपूर्णतया हमें विषय के प्रति जो आसक्ति पंता भीतर विद्यमान अच्छी ये सबके सब बोले नाशवान है क्यों बोले श्री क्या शायद दूरदृष्ट विवेक लक्ष्मीधर कवि का मानते हैं कोई और किसी का मानते हैं तो यदृश्यम तज्जड़म यदृश्यम तज्जड़म तो महाराज आपको विस्तार पूर्वक ठीक कहते जहां मन भितर विचार करा जाए भाबा जाए जहां वाणी द्वारा प्रकाशित करके कहा जाई पारे जहां नेत्र द्वारा देखा जाई पारे जहां को श्रवण इंद्रिय द्वारा अनुभव करा जाई पारे वो सब के सब नाशवान हैं वो असत्य है पुण्यावतर को यदृश्यम तज्जड़म जहां किसी दृष्टि गोचर होची इंद्रिय द्वारा प्राण द्वारा ये वो ए तथ्य कोई ईमानदार पूर्वक कोई विचार करने की साथ साथ पुण्य यदि कोई कहे परमात्मा भगवान क्या आप स्वयं मेरे क्या हो मोर एवं क्या लागे गोपा भजन गाते हैं ना हम लोग क्या लागे गोपाल तेरो मेरो क्या लागे तो से निमंते जो पुरुषर मन अशांत असंजत तो एक वस्तु को अथवा से पागल को पागल बोलने लगते हैं नारायण जो पुरुषर मन अशांत असंयत तो नारायण से व्यक्ति को कौन करिया कथा महाराज ने जब साधना विरक्ति वैराग्य भावना को स्थापना करिवा निमंते बड़े 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 एकदम दुनिया पछरे एकदम दिन रात करके दौड़ी चल केबे केते बेले ए छाड़ दुनिया दुनिया छाड़ के कोठे कोठे पळेबा अरे दुनिया छाड़ के जीवे कोठे सेठी आ गोटे दुनिया अछि जोठी जीवे सेठी गोटे दुनिया अछि तो केवल एतिकी कथा जे जहां पर जो जगत प्रति सत्य बुद्धि हेची सत्य बुद्धि हेची बोली प्रीति अछि जो मुहूर्त रे सेठी गुण एवं दुगुण संगे संगे निर्गुण
गुण संगर संगर दोष जो दिन देखा आरंभ कले से दिन आसक्ति हो पारिबा नहीं। इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग बोलते थे कि अरे भाई, यदि तुम्हारे तबीयत कहीं खराब अथवा मन भीतर एकदम अशांत मन हो, आसक्तिया मन हो, दुनिया से मन के छाड़ू नहीं, दुनिया विषय भोग विलास निज एवं भी मध्य समाप्ति घटे नहीं, नारायण उसको करना क्या करना चाहिए? तो निश्चित भाव ये जगत को निसार असार अथवा मिथ्या बोली भल भाव बुझी नबार आवश्यकता अच्छी। अच्छा, ना 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 या खाइले या हो या खाइले, हाँ ये डाइट तो होना चाहिए सब में। अच्छा, लेकिन फिर भी लक्ष्य कौन महाराज? लक्ष्य ये है, यदि जगत को एकदम ठीक ठाक कोई मेडिकल सिस्टम रहे, अपनी क्या कहते हैं, जिते बेले आपनकर डॉक्टर भी मध्य अछि, मेडिसिन भी मध्य अछि, आपण भी अछि, एवं डायलिसिस प्रॉपर डायलिसिस होची, ये सब कुछ ठीक ठाक कला पर भी मध्य जने व्यक्ति 100 वर्ष 2 वर्ष बंचिबो, 50 वर्ष 100 वर्ष बंचिबो? नहीं रे बाबा, नहीं नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है। तो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के प्रति एक नस्व नस्व नैश्वर्य भावना को उद्रेक करने कथा, नश्वर भावनाटा से भीतर एकदम सा करना चाहिए। अच्छा, ये 8 नंबर, पुंस युक्त नानार्थो भ्रमस गुण दोष कर्माणि कर्म अकर्म विकर्म इति गुण दोष धियो विदा। जो जार बुद्धि गुण एवं दोष भल भाव बसी गलानी, दृढ़मूढ़ हो गलानी, सेमानंक निमंते कर्म अकर्म विकर्म रूप भेदर प्रतिपादन से मानक पई हेछि। को मानक पई? को मानक पई? जो आसक्त जन मानक निमंते। अच्छा, कर्म जो करणीय, जो करणीय, जो कर्तव्य निष्ठ होने की कर्म है, उसके विपरीत अकर्म है। अच्छा, विहित कर्म जो लुप्त हो वो अकर्म है। लेकिन हाँ, आउ गोटे अकर्म अच्छी जो सर्वोपरि, जो कर्मर परिभाषा ही नहीं, केवल केवल वो अकेला। तो ठीक से बड़ी भाव में कर्म अकर्म, तो यहाँ पे कर्मणि अकर्म या पश्येत, अकर्मणि च कर्म या मु करूची बोली, तो कर्म कर भगवान कृष्ण कहते कर्म भितर अकर्म को देखी पारले, अकर्म भितर कर्म को देखी पारला, से व्यक्ति ही मुक्त है। लेकिन एठी जो कर्म अकर्म विकर्म कथा कह जाउची, ओ अकर्म कथा एठी कह जाउनी। एठी जो व्यक्ति मानकर नारायण एकदम सा गुण एवं दोष एकदम बसी गए, गुण दोषमय जगत प्रति एकदम भावना है नारायण, से व्यक्ति मरता क्या नहीं करता भलिया, बहुत सारे यज्ञ यागादि दान ये ओ सब लगवाएंगे, ये तो स्वाभाविक। सिद्धि निमंते अकर्म विकर्म और कर्म ये तीनों के तीनों कहाँ पाई बोली कि विवेचित करा जाई छी, कहाँ पाई विवेचित करा जाई छी? बोले नारायण, जो अज्ञानी जना धीरे 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 कर्म योगी बने, कर्म को समर्पणता होए, कर्मटा कर्म इटसेल्फ परमात्मा भगवान को समर्पण करिवार निमंते कोई भावना रहे, नारायण। तो कर्म अकर्म विकर्म, कर्म संपादित जो करणीय, जो कर्तव्य, जो स्वधर्म आदि, जहां द्वारा कर्म स्वधर्म हो पारला नहीं, तो कौन करिवो? विहित कर्म तो नुह, विहित कर्म होची कर्म, द्वितीय होची विहित कर्मर लुप्त होची अकर्म। अच्छा, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता रे जो अकर्म कथा कह जाउची, कर्मणि अकर्मणि पश्येत,
कर्म करिथिले भी मध्य एभली भाବରେ तुम्हें जानो अर्जुन, ये कर्म करने वाला और कोई होगा। चेष्टा जरूर हम करेंगे, लेकिन फल प्रदान करने वाला वही होंगे। अच्छा, तो गोटे स्थिति सेठी जेतेबेले कह जाउछि श्रीमद् भगवत गीता रे कि कर्म भितरे अकर्मता को देख। जन व्यक्ति कर्म करुछि, जन व्यक्ति आया कौन करुचंती आज्ञा बोले मु एया करुछि। करुछि कि प्रैक्टिकली हाथ तो करुछि, लेकिन आमे मूर्ख कौन मु करुछि। चालुछि पाद मु चलीछि, कहूछि कथा जवान जिह्वा, लेकिन बड़े विचित्र है भाई, बड़े विचित्र। तो इसलिए वो कर्म अकर्मर श्रीमद् भगवत गीता रे जो अकर्म कथा वर्णन करा जायछि, कर्मणि अकर्मण्य पश्येत्, अकर्मणि कर्म भितर तुम अकर्मण प्रवेश कर, अर्थ मु करू नहीं, ना हम, मैं मेरे से कुछ, मेरे से जो हो जाए, अदरवाइज मु किछि करू नहीं। अच्छा, तो सेमानक निमंते एटा कर्म विहित कर्म, एटा अकर्म, एटा अकार्य, ता सहित सहित नारायण। तो फिर परमुहूर्त निषेध कर्म, यदि विहित कर्म हो गया तो निषेध कर्म आदि व्यवस्था, किंतु से श्रीमद् भगवद गीता के अनुरूप माध्यम करे कर्म को, लेकिन घुसते ही घुसते घुसते ही घुसते परमात्मा भगवान स्वयं प्रकटित हो जाए। अच्छा, तो ये बड़ी भाव है। तो इसलिए हे उद्धव, तुम्हें निजर समस्त इंद्रियों को निजर वशीभूत करके रख, अदरवाइज जदि वशीभूत करिब नहीं अज्ञानी जनक मानक पई भली मु आ गोटे मते खोजिबा को पड़िबो, नारायण, अज्ञानी जन मानक पई। तो इसलिए हे करुणा सिंधु भगवान, इंद्रियर वशीभूत करने निमंते जो व्यवस्था करा जायछि यज्ञ आदि कर्म कांड आदि, तो उसको पालन करो, से प्रवृत्त हो जाए। अच्छा, आपण कहले जो स्थिति रे पहुंची गला परे, अकर्मण स्थिति रे पहुंची गला परे तार कौन सी कामना नहीं, तार कौन सी वासना नहीं, तार कौन सी इच्छा नहीं। कामना इच्छा वासना आदि को बहुत दूर रे फोपाड़ी देके आछन महाभाग, ताको को कर्म रे लगेबे अपन, को कर्म रे। इलाहाबाद के पास एक आश्रम था, अभी होगा शायद, हमारे गुरुजी अक्सर बोला करते थे। तो जदि कौन सी मठ मंदिर थाए, मठ मंदिर को लगी किसी लोग डोनेट कर जमी आदि, तो जिते महंत आदि समस्त आसंती जो माने चलते फिरते अटकते भटकते, सकाल सकाल बाबाजी महाराज घंटे 2 घंटे चलो करो कुछ श्रमदान। लेकिन ये बाबाजी महाराज अलौकिक सा बाबाजी, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कर विग्रह धारण करके घूमने वाले, जितेबेले तांगर पूजा अर्चन र समय हैला सेतेबेले तांको धरि नेले, चलो चलो तू भी लंगड़ धर, निज हाथ रे किछि नहीं, ठाकुर जी को निजर रूम घरे रखि देखि आछन। महाराज आगे 2-4टा फल चलछि, पछरे गोटे 2टा आसुछि, ये मध्यरे विचारे केतेबेले पाखु ढळला बेलकु से पाख कटि गलानी, केतेबेले पाखु ढळला बेलकु से पाख कटि गलानी। किछि लोक माने जेकी कहिले महाराज समय विसमय ये चलुछि, आर गतिटा सिद्धा गति नहीं, केतेबेले समान रूप रे, केतेबेले विषम रूप रे, केतेबेले डेम उछल कूद करके डेइबा पई लागुछि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोले अच्छा तुम माने काली चलो, मुझे कि से हुड़ा ऊपर बसी कि लंबा डंडा पकड़ के बैठूंगा, देखता हूं राम नाम में आलसे और रोटी तोड़ने में माहौर। अच्छा, तो सेदिन महंत बड़ी लंबी छड़ी नहीं की जाइछन्ति, बसछन्ति। किछि समय गला पर यो गोटे राउंड बोली कि नहीं महाराज सोई पड़ले, नुआ बाबाजी महाराज हल धर धर सोई पड़ी, एकदम डंडे से मार दिया। ये क्या कर क्या रहे हो, नारायण। और जिते डंडे से मार दिया तो चित्कार करके महंतंगर जे ये जो हलदी धरी सो एकदम सा चित्कार, अरे गोपाल कृष्ण मो हाथरू माखन माखन
गिनाटाए गली पड़िला रे तते मु भोजन केमती करी महंत देखिले कि अरे सत्य ना मिछ ए कथा को प्रसिद्ध तळगु देखिला बेलको सद्य जात माखन की एक सुंदर कटोरा और कटोरी थुआई तांको जेतेबेले पचारे बुझिले महाराज अरे तुम आमे भाबुथिलु खाली आखि बंद होइछि लेकिन भितरे तुमर एते सिद्धि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण अर्पित जीवन। हरे कृष्ण। तो इसलिए ठाकुर जी के अलावा कुछ सोचना ही नहीं है नारायण। हे उद्धव तुम्हें निजर समस्त इंद्रियों को निजर वशीभूत जो मुहूर्त रे अपन लगिला जे अब तो जाने की बारी आ गई आ रही है। 7 दिन रो अर्थ कौन ये 7 दिन टा गोटे पर गोटे दिन आस परिव नहीं महाराज। 7 दिन अर्थ अथवा 7 दिन कोई ऐसा विशेष बार मरण पाई नहीं जो दिन से आसीब नहीं किसी भी मुहूर्त तो प्रकट हो सकता है। इसलिए यदि जगतरु आसक्ति मोह भंग है ही नहीं तो निश्चित भाव रे निजर मृत्यु को साक्षात दर्शन करना चाहिए। मरण को साक्षात दर्शन करने कथा मरण को मने पकेले ही ए जगत को मरण रु तरिबा पई व्यवस्थाटा भी मध्य से जगत रु कलेक्ट करे नारायण। एवं जगत प्रति जिते बड़े मोह ममता आदि अच्छी आप सबको पता है कि मृत्यु के बाद जिते आसक्त जहाँ थिले भी मध्य महाराज ये देह खंड को गले पूरा दुनिया आपनकर हार्ट ये दुनिया आपनकर कोई पहचान नहीं रखने वाली है। जिते बेले पर्यंत आम मान करे देह खंडक अच्छी महाराज सेतिकी बेले पर्यंत आदर गौरव यावत वित्तोपार्जन शक्त तावत परिवार रस्त जिते बेले पर्यंत धनादि संग्रह करके घर वालों को दो आप अच्छे बच्चे नारायण। और जो इसलिए बड़ा मुश्किल है कि हालांकि जगतर वैराग्य आनिबा पई बहुत चीजें हैं भाई। गौतम बुद्ध महात्मा हेले तो केतोटी कार्य कौन कौन देखी कोई कोकेई रे जला हवा पई जाउचिला नारायण कोई साधु को देख लिया और किसी को देख 2-4 घटना देखी महाराज चले ठीक से बड़े भाव रे वैराग्य को आनिबा निमंते अनंत रास्ता अच्छी अनंत पथ अच्छी अनंत शब्द अच्छी अनंत चिंतनीय वस्तु भी है लेकिन करे तो कौन करे। तो इसलिए 7 दिन पर निश्चित भाव रे जलार्णव है जीव धरती संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाएंगे। कहवार कथा प्रत्येक इंद्रिय मान जीव अथवा जीव परम जिते बेले चली गले तो इंद्रिय रे थिबा समस्त देवता मन आत्मभूत ही जानते निज स्वरूप रे प्रतिष्ठित ही जानते। हस्तयो इंद्र पादयो विष्णु चित्त विष्णु बोले भगवान सो भगवान शंकर प्रत्येक अंकर मन देवता चंद्रमा बुद्धि देवता ब्रह्मा ये समस्त देवता माने भी मध्य तुम्हारी अपने में हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को एबे उद्धव जी पचारुचंदी हे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण एबे एबे अपन जो बड़ी भाव रे अपन आदेश देले एभली कौन सी परम प्रेमी नारायण तो क्या एभली कौन सी ऐसी कोई संवाद है जो संवाद विशद रूप विस्तीर्ण रूप अच्छी जो मते आपण कहि परिबे और कहिबा परे आपनकर जो विहित जाओ जो कर्म कहिबा पई चाहुचंती आपण जो जो तत्वटा मते दबा पई चाहुचंती आपण से गल्प अथवा से संलाप अथवा से संवाद को माध्यम करी मु ओ दिव्य ज्ञानटा प्राप्त करि परिबी। तो उद्धव जी जेते बेले परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को एभली भाव प्रणाम कले तत्व ज्ञान
प्राप्तिर इच्छा निमंते ये प्रश्न करबा पई बसुचंती। उद्धव जी भगवान आपण समस्त जोगी मानकर गुप्त पुंजी, कारण आपण होचंती परा जोगेश्वर। हे करुणा सिंधु, जो लोक माने विषयर चिंतन करंती तो अथवा ए विषय सेवन भोग पदार्थ आदि एकदम घुलमिल गए, विषयात्मा ही गले, तो सी विषय भोग कामनारु त्याग अत्यंत कठिन, ये स्वाभाविक है। भाई जने लोक चाय टिके छाड़ी पारु नहीं, पान टिके छाड़ी पारु नहीं, तो हे सर्वस्वरूप परमात्मा, जो लोक माने ए विषय कारण और विषय उपभोग कारण आपण को विमुख हो गले नारायण, और जो मानक पाई विषय त्याग सर्वथा असंभव हो गला, तो हे प्रभु मु भली मो तो मते आपण इंगित करके एभली दिव्य संवाद उपस्थापन करंतु, जो उपस्थापन बଳରେ मु परमात्मा भगवान को प्राप्त करि जिवि। नारायण क्यों ना मु भी एभली भाबरे मोर बुद्धि भी एते मूढ़ हो गलानी, ये मु, ये मोर, ये तुम, ये जादव वंशी तुमर, ये सब के सब संबंधी स्त्री पुत्र धन आदि यही संबंध भितर बांधी अच्छी। इन सब के बिना मोर जीवन चरित्र को एकांत जीवन चरित्र मु एकुटिया रहिबार सामर्थ्य कहीं विचार करि पारो नहीं प्रभु जी। मेरे प्रभु भूत भविष्य वर्तमान ये तीन कालर अबाधित एक रस सत्य जदि किए थांती से होचंती आपण स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप पटंती प्रभु। नारायण तो आपण मते एभली भाबरे मते उपदेश करंतु, जो भली भाबरे ये संपूर्ण संसार जेते दुख दावाग्नि रे नित्य निरंतर प्रज्वलित होचंती लोक माने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से युक्त है कि नारायण, तो हे अविनाशी वैकुंठ लोकर निवासी अथवा नरकर नित्य सखा नारायण, आपण मते एभली उपदेश दियंतु जो भली भाबरे संपूर्ण दावानलरु उद्धार हबा निमंते मुक्ति प्राप्त करबा निमंते मैं कोई प्रयास कर सकता हूं। तस्मात् भवंत मनमध्य मनंतम पारम सर्वज्ञमीश्वर मकुंठ विकुंठ दिस्नियम निर्विन्न धीर धीर हमोह ब्रजिनाभितप्तम नारायणम नरसखम शरणं प्रपद्ये। हे नारायण, हे नरसखम, हे सखा शरणं प्रपद्ये, मु आपनकर शरण रे जाउची प्रभु। तो भगवान कृष्ण काली तो गुरु काहाकू कहंती एभली भाबरे ये प्रसंग रे अथवा ये अध्याय रे पृथ्वी ठारू नै कि कबूतर पर्यंत 8 गुरुंकर वर्णन अछि। गुरु काहाकू कहंती, गुरु को बोली भाबरे वर्ण करे जिया कथा, अथवा तो ये अवधूत महाराज को बोली भाबरे 1 नुह 2 नुह बल्कि 24 अथवा 25 देहटा को भी मध्य गोटे गुरु बोली मानिचंदी अवधूत महाराज। ये 24 गुरु को बोली भाबरे करिले, और परमात्मा ये 24 गुरु को अवलंबन करी के माध्यम करी तो परमात्मा भगवान को बोली भाबरे प्राप्त कले। ये दिव्य संवाद भगवान श्री कृष्ण ठारू आमे काली सुनिबा। आज इतना अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वामी जी, स्वामी जी, आज्ञा आज्ञा गोटे बहुत दुखर संवाद ओहो एबे जस्ट आमे सुनिबा को पाइलु। हमर जणी भागवत प्रेमी एवं अति उच्च कोटीर जने मनुष्य जने श्रीयुक्त बसंत परिडा जे अमेरिका रहउथिले, एबे से तांकर से आसुथिले जाउथिले अमेरिका, बेंगलोर रु फेरुथिले, बेंगलोर एयरपोर्ट रे हठात हार्ट अटैक रे चाली गले। बसंत परिडा भाई अति उच्च कोटीर लोक जने। तेमे आजिरो आमी जो पंचम ये करिवा तांकर आत्मार सद्गति पाई आमे प्रार्थना करिवा महाप्रभु। तो आज तांकरी ये पाई बोली कि तांकरी सद्गति पाई आमे सात है ना
तीन थर कर 7 थर मां मृत्युंजय आज्ञा पाठ करवा एवं श्री जगन्नाथंकर चरण रे समस्त प्रार्थना करवा ताकि आज्ञा उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त हो। यही प्रार्थना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरिओम प्रणाम समस्त को। ओम कृष्ण। महाप्रभु श्री जगन्नाथ बसंत परिड़ा भाई आत्मा को सद्गति दियंतु यही आमर प्रार्थना महाप्रभु पद बहुत धन्यवाद सोनी जी। आज भागवत पारायण एटा जो हम एटा बसंत भाई पारायण करेंगे आमर श्रीजुक्त सुरेश चंद्र साहू। अष्टम अध्याय पाठ करंतु सुरेश बाबू। जय जगन्नाथ भाई नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। स्वामी जी को प्रणाम। समस्त भक्त है। अष्टम अध्याय। अष्टमे अवधूत कथा 8टी गुरुंक व्यवस्था। श्री भगवान वाच हसी बोलंती वासुदेव सुन हे भक्त उद्धव हेतु कारण तु ही जानी जेते कहिलु परिमाणी ब्रह्मा शंकर आदि देवे मोर निकटे आसीबे अनेक स्तुति कले पासे वैकुंठे मोग मन आसे मुहे देव कार्य सारी अवनी भार परिहरी एबे तो प्रयोजन नाही निज भुवने जीवी मुहि ब्रह्मा वचन इष्ट मोर तेणु मनुष्य अवतार एबे तो सुन मो विश्वासे आज हूँ शपथ दिवसे ए जेते मोर यदुवंश मिथ्या कंदले जीवे नाश शपथ दिन रात्र काले प्रचंड समुद्र उल्लोले ए यदुपुरी सिंधु जले बुड़ी पड़िब रसा तले मोर निवास मात्र थिब जले द्वारका नाश जीव मुझे जीवी निज पुरी भूमि दिशिव हत सिरी कଳି करिब आक्रमण हरिब सर्व जंतु मन दंडे न रह मोर संगे अरण्ये जापस जाई बेगे ये घोर कଳି जुग गति लोके होइबे दुष्टमति हिंसा बहिबे एक एके सर्वे मज्जिबे दुख शोके अगम्य करिबे गमन निंदिबे निगम वचन एणु होइबे अल्पायुष पापे सकले जीवे नाश तुहे छाड़ी सुत वित्त दारा सेवके अप्रेम चित्त सकल कर्म दूर करी मोहर पादे चित्त धरी पृथ्वी करी पर्यटन असत्य देख त्रिभुवन दृष्टि श्रवण वाक्य मने जेते विचारु अनुमाने ये सर्व मायार संसार एणे तू विश्वास न कर
विविध अर्थे प्राणी भ्रमे अंध जे सने घोरत में संसारे भेद बुद्धि करे दोष गुण को से विचारे अकर्म कर्म बोली मणे विकर्म बुद्धि परिमाणे एणु मणई गुण दोष भेद व्यवहारे वृद्धि वंश वेद वचन एहि मते विधि निषेध बेनिपते विहित कर्म बोली कर्म न कले ता बोली कर्म निषिद्ध कर्म विकर्म बोलाई एबे दो संसारे पड़ई एणु तो सुमने विचार चंचल चित्त स्थिर कर सर्व इंद्रिय मन रुंधि नियत कर्मे देई बुद्धि आत्मा को देखो सर्वमये विवेक सुज्ञान उदय समाधि बसी जोग ध्याने आत्मा को देखो आत्मज्ञान एणे संतोष मने थाओ खंडिभू सकल संशय जार हृदय दोष गुण भेदन करे विचारण सकल कर्म से करई विधि निषेध तार नाही बालक बालिका संगते अज्ञाने खेलंती जेमंते बाल स्वभावे गुण बही संग संग न जानई वितर्क ज्ञानी यही मते कर्म करई ए जगते सकल देखई समान एणु न करे वस्तु ज्ञान तुए वे सर्व प्राणी हिते निरते रही शांत चित्ते ज्ञान विज्ञाने मन देई निश्चले रख मन तुही संसार देख हम स्वरूपे गंजी नोहि भू भव कूपे श्री सुखवाच एमंते कृष्णर वचने शुणी उद्धव खेद मने प्रणाम करी कृष्ण पादे कहि शोक गद गदे उद्धव वाच हे महायोगी जोगेश्वर दुर्लभ वचन तोहर न पशे मोहर हृदय नलिनी तले जल प्राय तुम्हें कहिल त्याग गुण जे धर्म संन्यास लक्षण काम जड़ित मोर मने विषम विषया चिंतने तोर भक्ति नाही चित्ते मन को जिणीबी केमंते तोर स्मरण जार दूर कि रूपे त्यागता संसार जे किछि तोहर चरणे मुहि पूछई दास पणे मुमुढ़ माया जड़मती ओ नाथ सुन जदुपति मुहि मोहर ए शरीर सकल संसार मोहर मोहे जड़ित मोर चित्त एणु मु कैवल्य वंचित असत्य सुत दाराधन मो मन करे नित्य ध्यान तो माया संकटे मु जड़ी भव बंधने अछि पड़ी ए मोर माया जाल पास किंचिते छेद पितवास निश्चय करी निज दास कह तो मार्ग उपदेश तो आत्मा सत्य नित्य निधि 14 भुवने प्रसिद्धि तू ब्रह्म ज्ञान गुरुदाता तो कहूँ नाही नावकता नाना प्रपंच भेदवादे के अच्छी सुर सभा मध्ये ब्रह्मादि जेते से देववंत तोहर माया रे मोहित विषय ध्यान अविरत एणु से तुम्हार्गे वंचित से केबे तत्व अवधारी तो माया न पारिने तरी अनंत महिमा तोहर सर्वज्ञ जगत ईश्वर जेणु तू अष्टनिधि धारी तेणु तू सर्व अधिकारी अकुंठ विकुंठ महिमा वेदन जाने तोर सीमा तू नर सखा नारायण तो पादे पसीडी शरण तो नाम दुरित दहन ताप मो कर विमोचन उद्धव वाक्य जदुमणि मन संशय तार जानी बोलंती कमल लोचन उद्धव शुण मो वचन श्री भगवान वाच जे प्राणी लोक तत्व जाने मोर महिमा परिमाणे विषया भ्रम रूप संसारे आत्मा को आपने उद्धरे आत्मा को बुझाई आपने सुमति आत्मा गुरुपणे प्रत्यक्ष करे आत्मज्ञान क्यों बा करे अनुमान ज्ञान बुझई दार पा धीर पासे आत्मा समाधि अभ्यास धीर पुणे आत्मा समाधि अभ्यासने आत्मा कुशले सर्व सिद्धि करई संसार जलधि पंडित सांख्य जोग मते धीर विवेक गणे मते आत्मा को देखे सर्वभूते निर्लेप सर्वशक्ति जुते एक दुई बा तीन पद के चारि पद के अपद के बहु पद आदि जेते एमंते देहि छंति जेते
ता मध्ये मनुष्य शरीर जान अत्यंत प्रिय मोर एणु विवेक जेणु विवेक बळे पुणी ए देहे मते परिमाणी ईश्वर अछि सर्वभूते ए अनुमान करे चित्ते एवे हो कहिबा विश्वासे जे पुरातन इतिहासे जदुराजन अवधूत एवे निजनक चरित ब्राह्मण अवधूत रूपे मिलिवे नृपति समीपे से सर्वभूते दया पर निर्भय निर्मल शरीर देखि तांक दिव्य गति विश्वासे पुछई नृपति जदुवाच भमुनि नमे तो चरण एकांते भ्रमु के कारण हिनर लोके तो भ्रमण बालक प्राय अकारण प्राणीये धर्म अर्थ काम निमंते होइण विभ्रम कर्म करन्ति ये जगते आयुष श्री अजस अर्थे तुत चतुर बलवंत पंडित कुल कुमंडित सुंदर अळप भाषित तोर चरित विपरीत दृष्टि श्रवण देह भई न देखी न शुणु किं पाई न करू न इच्छु किंचित मत्त पिशाच जड़वत ये सर्व लोक भव कूपे नित्य दगद नाना तापे यांक मध्ये तुझे थाऊ साधु सुंदर देह बहु किंपा संसार तापतोते न बाधे संदेह न तम होते जिसने गंगा जड़े हस्ती अंग को न लागे तपति सही प्रकारे तो शरीर मोर मन को अगोचर विषय भोग तोर नाही आनंद हेउ काही पाई कह केवल प्रयोजन सुनि आनंद हेउ मन श्री भगवान वाच राजा वचने अवधूत तत्क्षणे होई स्तंभीभूत राजार मुख चाहि धीरे बोलोई वचन गभीरे अवधूत वाच सुनो हे जदु नृपवर अनेक गुरु छंती मोर सुनिते जेबे तोर इच्छा जहार कहूँ जेबा दीक्षा घेनी मु बुड़ई संसारे कहिबी सुन मन स्थिरे पृथ्वी पवन अनल आवर आकाश मंडल रवि शशांक आप सिंधु भ्रमर सर्व पुष्प बंधु कपोत पक्षी गुरु मोर पतंग सर्प अजगर मीन पिंगला बेस्या नारी पुरर कुमर कुमारी हरिण ऊर्ण नाभ करी सरकारक मधुआरी आवर कीट पेशस्कारी मुते गुरु अच्छी करी 24 गुरु मोर हेते सुन राजन तो सचिते जार तहु जे दीक्षा मुहि पाइली गुरु शिक्षा कहा मु तोहर सम्मुखे सुन कहिबी एक एके ए जीव आत्मा परवसे अदृष्ट कारण विश्वासे दुख पीड़ित कर्म फले संसारे जन्मी अवहेरे कर्म आदरी सही दुख केवे हे नोइब विमुख दुखे न छाड़ी निज पथ चंचल न करिब चित्त एणु मु दुख सुख सही यहा शिखिली भूमि तही आहुरी तार उपदेश शिखिली सुन हे नरस कर्म कषण सही धीरे मंचई पर उपकारे धन्य जीवन ए जगते जे प्राणी धरे पर हिते धन्य जीवन धन्य तार दुर्लभ कर्म ए व्यवहार मोया वृक्षंकर स्थान शिखिली पर्वत घनु बाह्य अंतर वायु दुई प्राण वायु शिक्षा आहार मात्रे तार दीक्षा रूपर स्वादी नाही वांछा केवल देह मात्र धरी इंद्रिय तपिन न करी तर्पण न करी रक्षा न करे निज प्राण विकल भाव लभे मन मन विकले प्राण नाश सुबुद्धि नुई प्रकाश इघिनी प्राण को रखिछि अधिक वांछा नाही किछि ज्ञान उद्देश्य शुद्ध मन न करी माया जोड़े छन्न जोगीर धर्म जान ए विषय भोगे जेबे थाई न घेने तार गुण दोष इंद्रिय भोग सुख लेस देह पर देख पवन ए शरीरे बहि अंतर बाहरे सर्वत्र बहि संसारे अदेह सर्वगंध हरे ए रूपे सर्वदेह थाई उदासी जन प्राय होई कारी संगे संग होए समय बसई सर्वदेह मोह पवन विचारी शिखिली गुरु शिक्षा करी एणु पवन प्राय होई संगते थाई न मिसई आकाश प्राय सर्वठारे व्यापी छी आत्मा निर्विकारे देहरे थाई संगन होए घट आकाश प्राय रहे मेघ जे सने शून्य थाई शरीर आकाश ढंक होई भूमि लोकं को छाया दिसे से जन्हे आकाशे न मिसे ते सने आत्मा देह गुणे न मिसे हा चिंती मने
मुझे आकाश गुरु करी अवनी मध्य देव धरी आनंदे भ्रमई संसारे स्पर्श न करी कहारे एणु आकाश मोर गुरु एबे हो सुनन एणु आकाश गुरु मोर एबे हो सुनन रूप भर जल जे सने सुनिर्मल स्वभावे स्निग्ध सुमधुर मधुर सुरुचि वचने हरस करी सर्वजने तीर्थर प्राय भवने भ्रमई जन परित्राणे तीर्थ स्पर्शे लोक वृंद जे सने लवंती आनंद स्नान दर्शन कीर्तने पवित्र हुंती प्राणी माने ये अनुभवे मोर शिक्षा जणु शिखिली गुरु दीक्षा तपे मोहर कलेबर सुदीप्त तेज बलियार केवल पात्र मो उदर एणु मो लोके भयंकर तेणु मु ध्यान जोग बले भोजन करे सर्वठारे अग्नि जे सने सर्व खाई विचारे गुण दोष नाही केवे प्रकाशे अप्रकाशे भोजन करे सर्ववासे श्रेय इच्छन्ता दातांकर पाप नाशई पूर्वापर आपना माया रे सृजन जे सत असत लक्षण कहीं प्रवेश होई तार स्वरूप प्रकाश ईश्वर अग्नि जेमंते काष्ठ पाई हेमंते रूप प्रकाश होई एणु अग्नि को गुरु करी भ्रमई लोके देव धरी जन्म यौवन जरा मृत्यु शुभ शुभ दुख हेतु ये सर्व गुण बहे देह जीवन नुहे परिग्रह इंद्र चंद्र रक्ष वृद्धि जिन्ने कृष्ण शुक्ल पक्ष माने लोकलोचने भ्रांति दिसे अक्षय एक कला से जीवर हेमंत व्यवहार स्वभावे अजर अमर ये अनुभवे चंद्र चाहे भ्रमई गुरु शिक्षा पाई इंद्रिय गण ए शरीरे भ्रमंती विषय गोचरे जेजा विषय अनुदिने भोग करंती निज स्थाने आत्मार संग नाही तेणे आदित्य जे सने किरणे सकल स्थान रसहरे निर्दोष निर्लेप विचारे कालरे समस्त तेजई संचित दान क्षोभन होई ये जीव आत्मा सर्वदेहे इंद्रिय रसे बसन होए जेमंते रवि बिंब नीरे तेमंत कुल स्थूल बुद्धि नरे आत्मार भेद बुद्धि करे उपाधि गुणर विकारे एभावे जेते जन थांती तांकु बोली मूढ़मती ये अनुमाने मो विचार एणु मो गुरु दिवाकर अधिके संसार संगते विरति न करिब चित्ते जेवे करिब स्नेह आस कपट प्राय जीवनाश सुन राजन सावधाने कपट पक्षी घोर वने कपति संगे स्नेह भरे अरण्य गृह वास करे कपति संगे भोग आसे उड़े जंत्रित स्नेह पासे नित्य करंती क्रीड़ा रंग निमिषे न छाड़ंती संग दृष्टि की दृष्टि अंगे अंग बुद्धि की बुद्धि करी संग स्नेह बंधन संग मेरे काल वंचंती कुतूहले संग विच्छेद तिल मात्रे एवे न दक्षन्ति नेत्रे एकत्र भोजन शयने एकत्र विहरन्ति वने कपति चित्ते जा विचार कपट आणे ततपर सेवक प्राय दिए आणी धाम आगईता घरणी हेमंते केते दिन गला कपति गर्भ उपजिला केते हे दिन गर्भे थाई जन्म होइले डिंब दोई पक्षी पक्षिणी पुत्र आसे डिंब तापंती स्नेह बसे हरिर शक्ति अगोचर तापंते से डिंब भीतर केते हे दिन तही गला कुटी बालक उपजिला अति कोमल बेनिकाए देखि सानंद बापमय संभ्रमे कपोत कपति निरते बालके पोषन्ति पुत्रंक कोमल वचन शुणन्ते मुद्रित लोचन पतंग उचित आहारे पालन्ति अति स्नेह वरे हेमंते बेनी शिशु पाली पक्षी स्वभावे रोमा बलि उठन्ते बेनी पुत्र दे देखि सानंद बापमाए पालन्ति अति स्नेह वरे बालक कोमल आहारे विष्णुर माया मोहे जंत्री पालन्ति कपोत कपति आहार अर्थे कदिने बने पशिले बेनी जने खोजंती कोमल आहार हेमंते सुनन पवर पक्षी बालक निज स्थाने व्याध मिलिला घोर वने वृक्ष उत्तरी बेनी बाले बने चरंती वृक्ष तले सबल देखि ता बेगे जाल पातिला चारिदिगे उपरे बांधिला दौड़ी पक्षी की आनिला घौड़ी आहार देई जाल तले अंतरे बसिला निश्चले पक्षी बालक भय पाई जाले पड़िले बेगे जाई आहार देखिले नयने पड़िले लुब्धक बंधने तक्षणे कपत कपति आसी मिलिले वृक्ष गति तुंडे आहार तुणे धरी वृक्षे लोड़ंती अनुसारी न देखी चाहि दश दिगे पुनि देखिले भूमि भागे बंधन जाल मध्य दृढ़े बेनी बालक धड़ पड़े
उड़ंती प्राण रवि कले नाद करंती कोलाहले देखी कपति दुख चित्ते भूमि रे पड़ी मुख गते बालक देखी जाल तले कांदई जीवन विकले बालक स्नेह भर आसे नहीं पड़िला जाल पासे पुत्रंक मुखे मुख देई देखी कपत विचार प्राण अधिके मोर सुते पड़िले सबल आयत्ते पत्नी पड़िला जाल मध्य प्राण धरिबी केउ सदे पत्नी मोर प्राण सका से मते करी गला एका ताहार गुण अछि जेते चित्ते मु धरिबी केमंते से मोर जीवन जुपति ता बिनु केबा मोर गति विधि होइला बाम गो मोर आपदे बुड़िला मो घर ए घोर बन ब्रूहीपणे मो जन्म गला कारणे गृह आश्रमे मो पिरति कामे मो न पुरिला मति विधाता मोर बाम हुए बंधने पड़िले मो पुए ए पतिव्रता शिरोमणि जे मोर प्राणर घरणी आहार आनी जेते बेले मुहि भुंजई वृक्ष डाले तेवे से भुंजे मो घरणी मो बिनु न भक्षई पाणी से मोते भई शून्य गृहे स्वर्गे चलिला पुत्र स्नेह सकल सुख मोर गला पुत्र संगते पत्नी मला एते कषण गृहे सही मो प्राण थिबा न जोगाई एवे मु एका गृहे थाई केमंते संभाळी विधेई एमंते करई रोदन क्षण क्षण के अचेतन पड़ई पुनः पुनः तले पुनि बसई वृक्ष डाले एमंते करई विलाप कांदई पाई मनस्ताप जीवन न पारिला धरी जाले पड़िला हा करी कपोत कपोति बालक घृणी न चलिका चलिला लुब्धक पिंजरी थोइला जतने लीला जाय निज स्थाने एमंते गला निज पुरे सुन राजन मन स्थिरे ए रूपे स्नेह अवलंबी संसार वध बंधने कुटुंबी दुख सहई ए शरीरे नित्य कुटुंब पोषिबारे निरते आकुल हृदय एणु बोलाई दुःखमय कपट प्राय ए संसारे मज्जई घोर अंधकारे तुए बुद्धि मो वचन मो राजा स्थिर कर मन देख मनुष्य कलेबर केवल मुख तीर द्वार एदह पाई मोहि तले हेले तरंती भव जले दुर्लभ पाई ए शरीर कुटुंबे दृढ़ मति जार दिन बंचई दुख सुखे अंते पड़े कुंभी पाके ए रूपे बुझिली संसार एनु कपत गुरु मोर एबे तो सुन चेक चित्ते भावे कहिली मुहि जेते ए भावे टूटई संसार बोलोई निगम विचार यह संसार जनहिते श्री एकादश भागवते कहि दास जगन्नाथ कृष्ण चरणे देई चित्त इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे श्री कृष्ण उद्धव संवादे कपटोत्थानं नाम अष्टमोऽध्याय। धन्यवाद सुरेश बाबू। ओ ओम पार्वतीवास केनोपायन लघुना जगन्नाथ नाम सहस्रकं पठते पंडितेन भूतुमिच्छामः ओम प्रभु ईश्वरवाच श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओम नमो इति हरि ओम। शांति पाठ करंतु। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत। जय जगन्नाथ महाप्रभु कर जय, जय जगन्नाथ महाप्रभु कर जय, जय जगन्नाथ महाप्रभु कर।
जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ।